नमस्ते बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ा था और वंशानुक्रम और वातावरण की तरह परिपक्वता और अधिगम भी एक दूसरे से संबंधित हैं। लर्निंग यानी कि अधिगम, जिसे हम सीखना भी कहते हैं, और मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। बच्चों, ये दोनों ही कारक विकास प्रतिमानों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव नहीं होता है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है, ये बड़ा ही विवादास्पद विषय है, क्योंकि दोनों ही, अधिगम भी और परिपक्वता भी, अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों आपस में बहुत गहराई से भी संबंधित हैं। इसलिए ये कहना कि परिपक्वता और अधिगम में कौन अधिक महत्वपूर्ण है बहुत ही मुश्किल है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम और परिपक्वता के बारे में। विकास प्रतिमान के आधार के रूप में हम परिपक्वता और अधिगम को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिपक्वता को। बाल विकास के क्षेत्र में बच्चों सबसे पहले गैसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया, जो कि 1919 में किया गया। और गैसेल ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या कहा है गैसेल ने कि शरीर की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके कारण जो स्नायुओं में और मांसपेशियों में प्रौढ़ता आती है, यानी वो और अधिक विकसित होती है और दृढ़ होती है, उसे परिपक्वता कहा जाता है, जिस पर कि बच्चों बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि गैसेल का ही ये भी मानना था कि निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायु और मांसपेशी परिवर्तन होते हैं। एक जो निश्चित अवस्था होती है वृद्धि की, तो उनमें स्नायु और मांसपेशी परिवर्तन होते हैं और परिपक्वता संबंधी परिवर्तन इन निश्चित अवस्थाओं से पूर्व नहीं हो सकते हैं। यानी कि जिस अवस्था में जिस परिवर्तन का होना तय है, उसी अवस्था में स्नायु और मांसपेशियों में वो परिवर्तन होंगे। गैसेल की परिभाषा के बाद हम बात करेंगे आइजेनिक और उनके साथियों की परिभाषा के बारे में। उनके अनुसार परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विविधीकरण और एकता, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है बच्चों, विविधीकरण और एकता, ठीक है, कि वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई है। ठीक है, यानी कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से जो विविधीकरण आता है और फिर जो यूनिटी जो हमें दिखाई देती है, ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और ये किस में फैली हुई है? विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की वृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ हो जाती है। यानी कि चारों ही रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की वृद्धि कैसी हो जाती है? पूर्ण हो जाती है और सुदृढ़ होती है। और जब ये वृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है तो वह अपने जीवन में अनुकूलन करता है और आसानी से विकसित होकर के जी पाता है। बच्चों, ये जो परिपक्वता है, मतलब हम जो विभिन्न होम साइंटिस्ट ने जो बात कही उसके सार के रूप में हम कह सकते हैं कि परिपक्वता एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, अपने आप चलती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा जीव की जो संभाव्य क्षमताएं होती है वो कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। जो जीव के अंदर संभावित क्षमताएं होती है कि वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, ये सारी क्षमताएं कहाँ पहुंच जाती है? कार्यात्मक तत्परता, यानी कि वो कार्य करने की अवस्था में और उसकी तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में होने वाले वह परिवर्तन भी शामिल होते हैं जो कि वृद्धि के साथ साथ
होते हैं। जैसे जैसे वृद्धि होती है और ये परिवर्तन होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जीव की वृद्धि पूर्ण होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब जीव परिपक्व होता है, उसके अंदर उसकी जो क्षमताएं होती है वो कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में आ जाती है और साथ साथ वृद्धि भी होती है ना, कि वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं बच्चों। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जीव की पूर्णतः वृद्धि हो जाती है। जीव पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसको हम कहते हैं परिपक्वता। बच्चों, ये जो परिपक्वता होती है तो प्रारंभिक काल में परिपक्वता का कार्य और महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका महत्व कम होने लगता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा परिपक्वता के बारे में ही और समझाऊंगी, उसके बाद हम अधिगम के बारे में बात करेंगे कि ये जो परिपक्वता होती है उसका कार्य और महत्व जो होता है पहले अधिक होता है और आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होने लगता है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गर्भकालीन अवस्था से ही विकास पर परिपक्वता का प्रभाव दिखाई देने लगता है, क्योंकि परिपक्वता की प्रक्रिया बालक में बच्चों तब तक चलती है जब तक स्नायुओं की जो शक्ति होती है वो उसकी वृद्धि का ह्रास प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग 1 साल का जो बालक होता है वो चलना, विवृद्धि यानी कि वृद्धि और परिपक्वता दोनों के कारण सीखता है। तो इसीलिए परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं अधिगम की। अधिगम यानी कि सीखना। मैगो के अनुसार अभ्यास के कारण कार्य निष्पादन में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि मैगो ने क्या कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है, किसी अभ्यास करना क्या होता है, किसी एक काम को हमने आज प्रारंभ किया, जैसे बच्चों हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल हम आपके इंटरेस्ट का लेते हैं, जैसे कि सपोज आप मेहंदी लगाना सीखते हैं। पहली बार तो आपको कोन पकड़ना भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रेगुलर इस काम को करते हैं, यानी कि आप अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के कारण जो आपके कार्य करने के तरीकों में जो परिवर्तन आ जाता है और एक बहुत ही सुसंस्कृत तरीके से आप उस कार्य को करने लग जाते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो मैगो ने क्या कहा है कि अभ्यास के कारण हमारे कार्य निष्पादन में, यानी कि कार्य करने के तरीके में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। हिलगार्ड और एटकिंसन ने कहा है, या उनके अनुसार सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बात वही है बच्चों कि सीखने को कैसे परिभाषित किया है कि अभ्यास के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आ जाता है। जब आपने बार बार अभ्यास किया और उस अभ्यास की वजह से, उस व्यवहार से आपके अंदर जो सापेक्ष और स्थायी परिवर्तन आता है, उसे हम सीखना कह सकते हैं। ये बिल्कुल मैगो की परिभाषा की तरह ही थी बच्चों, जो कि मैंने आपको उदाहरण से भी समझाई थी, मेहंदी के उदाहरण के द्वारा। अब हम बात करते हैं एक समग्र रूप से उसकी क्या परिभाषा अधिगम की हो सकती है। निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी, प्रगतिपूर्ण रूपांतरण या परिवर्तन है। कैसा है? स्थायी है, प्रगतिपूर्ण है, यानी कि जो रूपांतरण हो रहा है वो कैसा है? स्थायी है और प्रगतिपूर्ण है। या स्थायी परिवर्तन, जब हम बराबर अभ्यास करते हैं चीज हमें आ गई, और जो ये परिवर्तन आया जब हमें नहीं आता था और जब हम उस चीज को सीख चुके हैं, तब से अब तक में जो इस
परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तन अब कैसा आ चुका है जबकि हम सीख चुके हैं? ये परिवर्तन हुआ स्थायी परिवर्तन। और प्रगतिपूर्ण रूपांतरण क्यों हुआ? क्योंकि पहले नहीं आता था, फिर थोड़ा आया, फिर थोड़ा सीखा, फिर थोड़ा सीखा, फिर सारी डिज़ाइन बनानी आ गई, फिर सब कुछ आपको आ गया, तो ये प्रगतिपूर्ण रूपांतरण था, है ना। और यही परिवर्तन अधिगम के रूप में बताया गया है। सीखने के द्वारा जीव नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई चीज़ आपको जब आपका जन्म हुआ या जब आप बड़े होने लगे तब आपको खाना बनाना आता था बच्चों? नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब आप सीखने लगे हैं तो आप कई नई चीज़ों को सीखते हैं और नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करते हैं। या हम ये कहें बच्चों कि पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जब पहले पहले आपने फर्स्ट टाइम चपाती बनाई होगी तो एक चपाती को बनाने में आपको बहुत वक्त लगा होगा। उसकी साइज़, शेप, उसका सब कुछ सही नहीं बना होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया, आपने उसको सीखा, तो क्या हुआ? आपकी स्पीड बढ़ जाती है, साइज़ अच्छी हो जाती है, शेप अच्छी हो जाती है, एक परफेक्ट चपाती आप बनाने लगते हैं। तो पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और व्यवहार में जो ये प्रगतिपूर्ण परिवर्तन होता है ना बच्चों, धीरे धीरे सीखना और फिर पूरी तरह से सीख जाए, प्रशिक्षण से आता है और पूर्व अनुभवों से भी आता है। इन सब के कारण ये परिवर्तन आते हैं। और कुल मिला के हम इस बात को ऐसे कहें बच्चों कि जो सीखना जब हम प्रारंभ करते हैं और जब हम सीख चुके होते हैं, इस दौरान हमें चीज़ आ जाती है, कार्य करना आ जाता है, इस दौरान जो प्रगतिपूर्ण रूपांतरण और परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। तो आपको अधिगम का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीखना क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। दोनों में बच्चों अंतर इस प्रकार से हैं। वैसे तो बच्चों क्या है कि शारीरिक और मानसिक विकास की परिपक्वता और अधिगम, इन दोनों के लिए दोनों ही कारक बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, दोनों ही कारक महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित भी करते हैं। लेकिन दोनों ही आपस में बहुत गहराई से संबंधित हैं और फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। वो इस प्रकार है। पहला, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन प्राकृतिक या स्वाभाविक होते हैं, जबकि सीखने के लिए व्यक्ति को कई तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, तब जाकर के उसके व्यवहार का संशोधन होता है। ठीक है ना। तो परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होता है प्राकृतिक क्रिया है और स्वाभाविक है, अपने आप होती है। लेकिन सीखने के लिए बच्चों हमें कई सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि कई चीज़ें आपने बचपन से अब तक में सीखी होंगी, है ना। तो आपको इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। सेकंड है, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं वो प्रजातीय होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो कि सीखता है। परिवर्तन बच्चों प्रजातीय कैसे होते हैं? प्रजातीय का मतलब हुआ कि स्वतः ही अपने आप वो चीज़ें आ जाती है परिपक्वता में। तो लेकिन सीखने के लिए और सीखने का कार्य केवल उसी व्यक्ति में होता है जो सीखता है। आप भी हैं और आपकी बहन भी है। दोनों ही अगर मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, उसके लिए आप कोन बनाना सीखते हैं, डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं, वो नहीं सीखती है, तो क्या उसमें आ जाएगी? नहीं। जबकि परिपक्वता आप दोनों में है क्योंकि वो प्रजातीय है, लेकिन सीखना उसी व्यक्ति में होता है जो कि उस कार्य को सीखता है। थर्ड पॉइंट है, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी व्यक्ति सीखता है। समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, जबकि परिपक्वता जो होती है ना बच्चों, वो 25 वर्ष की अवस्था तक
पूर्ण हो जाती है। परिपक्वता अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर चलती रहती है। जबकि सीखना जो होता है केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं सीख पाता है, क्योंकि परिस्थितियों के प्रभाव में सीखना संभव नहीं होता है अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है। नेक्स्ट है बच्चों, परिपक्वता क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए क्या होता है कि प्रेरणा का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सीखने के लिए प्रेरणा ज़रूरी होती है। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ सीखने के लिए मोटिवेट करता है तो आप उस चीज़ को सीखने की ओर प्रेरित होते हैं और सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन परिपक्वता में आप चाहें या ना चाहें, प्रेरणा का स्तर हो या नहीं हो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और व्यक्ति उसी हिसाब से परिपक्व भी हो जाता है। व्यक्ति को उसके वंश परंपरा से परिपक्वता की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह प्रक्रिया गर्भधारण के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है और दूसरी ओर जो अधिगम होता है वो जन्मजात और वंशानुगत नहीं होता है, वह पूर्णतः अर्जित होता है और वातावरण पर ही आधारित और निर्भर करता है और वातावरण से प्रभावित होता है। बालक के सीखने का संबंध जो होता है बच्चों, उसके विभिन्न अंगों की क्रियाओं और बालकों के अनुभव से होता है। बालक अनुभव करता है तो सीखता है, दूसरों को देखता है तो सीखता है, जबकि परिपक्वता जो होती है उसका संबंध बालक की प्रौढ़ता से होता है, विभिन्न अंगों की संरचना और विभिन्न अंगों की शक्ति से होता है। तो परिपक्वता जब आएगी बच्चों, तब जैसे कि उसके अंगों की संरचना और शक्ति आएगी तो अपने आप परिपक्वता आएगी। लेकिन सीखने के लिए जब छोटा सा बच्चा देखता है कि ऊपर चढ़ने के लिए माँ अगर स्टूल का प्रयोग करती है तो वो भी वही काम करेगा, वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। तो उसने क्या किया, सीखा। तो उसने वो किससे सीखा, अनुभव से सीखा। इसी तरह बच्चों, अधिगम जो होता है ये बालक की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर आधारित होता है, लेकिन परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं होती है। परिपक्वता कभी भी अधिगम पर आधारित नहीं होती है, लेकिन अधिगम हमेशा परिपक्वता पर आधारित होता है। बच्चों, ऐसे तो हमने अभी सीखना और परिपक्वता में अंतर पढ़े और दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत आवश्यक है विकास के लिए, वृद्धि के लिए। अंतर होते हुए भी बच्चों ये घनिष्ठ रूप से आपस में संबंधित होती है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर अधिगम और परिपक्वता का प्रभाव नहीं सरल ढंग से पड़ता है और न ही ये दोनों अलग अलग बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि बच्चों ये दोनों ही कारक विकास को एक जटिल ढंग से प्रभावित करते हैं। और अगर हम वास्तव में देखें तो बालक के विकास को वह अंतःक्रियाएं प्रभावित करती है जो इन दोनों कारकों के मध्य और इन दोनों कारकों और अन्य कारकों के मध्य होती है। यानी कि ऐसी अंतःक्रियाएं जो परिपक्वता और अधिगम के मध्य होती है वो बालक को प्रभावित करती है। ठीक है, तो परिपक्वता और अधिगम दोनों ही विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।